क्लास 9th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स के इस वीडियो में आप समझेंगे अध्याय 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के गोले से 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज। ये एमसीक्यूज आने वाले एग्ज़ाम और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। नमस्कार, मैं अनिल आयतान के साथ आप थिंक डिफरेंट लर्न बेटर। तो आइए सबसे पहले हम गोले के मुख्य सूत्रों को दोहरा लेते हैं। तो गोला जिसकी त्रिज्या r है, ये हमारे पास गोला है जिसकी त्रिज्या r दी गई है। तो यदि हमें गोले का आयतन ज्ञात करना है तो गोले के आयतन का सूत्र होता है, गोले का आयतन बराबर होता है 4/3 पाई r क्यूब। यदि हमें गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो उसका सूत्र होता है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 4 पाई r स्क्वायर होता है, यानी ये गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है। अब अर्धगोले जिसकी त्रिज्या r है, ये हमारे पास अर्धगोला है, इसकी त्रिज्या r है। तो अर्धगोले के आयतन का सूत्र होगा 2/3 पाई r क्यूब। और अर्धगोले का यदि हमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो उसका सूत्र होगा 2 पाई r स्क्वायर। और यदि हमें अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में तो इस वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल हम जोड़ देंगे तो हमें इसका अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल मालूम हो जाता है। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र है 2 पाई r स्क्वायर और इस वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल है पाई r स्क्वायर। तो अब हमने जोड़ दिया तो ये हमारे पास आ गया 3 पाई r स्क्वायर। तो इस प्रकार अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई r स्क्वायर होता है। आइए अब हम इन सूत्रों की सहायता से गोले के 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ को सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, 14 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो हमें गोले का व्यास दिया गया है और हमें इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो गोले की जो त्रिज्या है यदि हम वो r मान लें तो हमारे पास व्यास है वो 14 सेंटीमीटर दे रखा है। तो त्रिज्या यदि हम r मान लें तो त्रिज्या क्या व्यास की आधी होती है। तो हम 14 को 2 से भाग देंगे तो ये 7 पे कट गया। तो इस प्रकार गोले की जो त्रिज्या आई है वो 7 सेंटीमीटर होगी। अब हम गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 4 पाई r स्क्वायर होता है। तो अब हम यहाँ पे r और पाई का मान रख देते हैं। 4 गुणा पाई का मान 22/7 और r हमने यहाँ पे 7 सेंटीमीटर ज्ञात किए। तो 7 गुणा में 7, तो 7 से 7 कट गया। तो अब हम 4 की 22 से गुणा करेंगे तो हमारे पास 88 आ गया और गुणा में 7। तो 88 की 7 से गुणा करेंगे तो हमारे पास 616 आएगा। इस प्रकार गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर स्क्वायर आया है। ये मान ऑप्शन बी में दिया गया है। इस प्रकार ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है। अब हमें अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये हमारे पास एक अर्धगोला है जिसकी त्रिज्या r जो हमारे पास है 10 सेंटीमीटर दे रखी है। अब हमने कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अर्धगोले का यदि हमें कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में इस वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल भी हमें जोड़ना होता है। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 पाई r स्क्वायर और इसके वृत्ताकार भाग जो ऊपर वाला है इसका क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई r स्क्वायर होता है। तो इस प्रकार अर्धगोले का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो 3 पाई r स्क्वायर होता है। ये आपने विशेष रूप से ध्यान रखना है। अब हम यहाँ पे 3 पाई और r का मान रख देते हैं। तो यहाँ पे पाई का मान हमने 3.14 प्रयोग करना है। तो आइए अब हम इसको हल करते हैं। 3 गुणा में पाई का मान 3.14 गुणा में r स्क्वायर। तो r का मान हमारे पास 10 सेंटीमीटर है तो ये 10 गुणा में 10 हो गया। अब आगे हम इसको हल करते हैं, इसका दशमलव हटा देते हैं। 3 गुणा में 314, 3.14 का हमने दशमलव हटाया तो 314 हो गया और बटे में हमारे पास 100 आ गया और ऊपर हमारे पास 10 गुणा में 10 है। तो ये 0 से ये 0 कट गई, इस 0 से ये 0 कट गई। तब हम 314 को 3 से गुणा करेंगे तो हमारे पास 942 आएगा। इस प्रकार अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 942 सेंटीमीटर स्क्वायर आया है। ये मान ऑप्शन ए में दिया गया है। इस प्रकार ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व किया। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में है, एक गोलाकार गुब्बारे में
हवा भरने पर उसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर से 14 सेंटीमीटर हो जाती है। तो इन दोनों स्थितियों में गुब्बारे के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात है। अब हमें दोनों स्थितियों में गुब्बारे के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। तो आइए अब हम इसको हल करते हैं। पृष्ठीय क्षेत्रफलों में अनुपात बराबर पहली स्थिति में गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल बटे में दूसरी स्थिति में गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो 4 गुणा में पाई गुणा में आर स्क्वायर। तो पहली स्थिति के अंदर जो आर है वो हमारे पास है 7 सेंटीमीटर, यानी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर दी गई है। तो ये 7 गुणा में 7 हो गया बटे में दूसरी स्थिति में 4 पाई गुणा में आर स्क्वायर। दूसरी स्थिति में गुब्बारे की जो त्रिज्या है वो 14 सेंटीमीटर है। तो ये 14 गुणा में 14 हो गया। तो पाई से पाई कट गया, 4 से 4 कट गया, और 14 को हम 7 से काटेंगे तो ये 2 पे कट गया, और इस 14 को भी हम 7 से काटेंगे तो ये भी 2 पे कट गया। तो ये हमारे पास 1/4 आ गया है। तो इस प्रकार जो अनुपात आया है वो हमारे पास 1:4 आया है। इस प्रकार दोनों स्थितियों में गुब्बारे के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का जो अनुपात है वो 1:4 है। ये ऑप्शन बी में दिया गया है। इस प्रकार ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व किया। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में है, पीतल से बने एक अर्धगोलाकार कटोरे का आंतरिक व्यास 10.5 सेंटीमीटर है। 16 रुपये प्रति 100 मीटर स्क्वायर की दर से इसके आंतरिक पृष्ठ पर कलई कराने का व्यय होगा। अब हमें इसके आंतरिक पृष्ठ पर कलई कराने का व्यय ज्ञात करना है। इसके लिए हम अर्धगोलाकार कटोरे का पहले आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, उसके बाद हम कलई कराने का व्यय ज्ञात करते हैं। अर्धगोलाकार कटोरे का व्यास 10.5 सेंटीमीटर है। तो इसका हम दशमलव हटा देते हैं, तो ये 105/10 सेंटीमीटर हो गया। अब हमें क्या चाहिए, त्रिज्या चाहिए। तो त्रिज्या को हम आर से डिनोट करते हैं। तो त्रिज्या क्या होती है, व्यास की आधी होती है। तो ये 105/10 को हम 2 से नीचे गुणा कर देते हैं। तो इस प्रकार हमें अर्धगोलाकार कटोरे की त्रिज्या मालूम हो जाएगी। तो ये आ गई हमारे पास 105/20 सेंटीमीटर आ गई। अब हम अर्धगोलाकार कटोरे का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो अर्धगोलाकार कटोरे का जो आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 पाई आर स्क्वायर होता है। अब हम यहाँ पे पाई और आर के मान रख देते हैं। तो 2 पाई का मान हमारे पास 22/7 है, और आर का मान हमारे पास 105/20 है। तो 105/20 गुणा में 105/20। अब हम इनको हल करते हैं। 7 से हम 105 को काटेंगे तो ये 15 पे कट गया। अब हम 20 को 2 से काटेंगे तो ये 10 पे कट गया। अब ये 5 दूनी 10 हो गया, और 5 3 15 हो गया, और 2 से हमने 22 को काटेंगे तो ये 11 पे कट गया। अब हम 20 को काटते हैं तो 4 5 20 होता है, और ये 21 5 हमारे पास 105 होता है। तो अब हमारे पास ये आ गया 11 गुणा में 3 गुणा में 21 बटे हमारे पास 4 आया है। 11 के 3 से गुणा करेंगे 33, और 33 की 21 से गुणा करेंगे तो हमारे पास 693 आएगा, और बटे में 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार हमने आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 693/4 सेंटीमीटर स्क्वायर ज्ञात किया है। अब हम इस पर कलई कराने का व्यय ज्ञात करते हैं, जो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्च 16 रुपये है। तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर पर कलई कराने का व्यय 16 रुपये है। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर कलई कराने का व्यय हमारे पास 16/100 हो जाएगा, और हमें 693/4 सेंटीमीटर स्क्वायर पर करवाना है। तो 693/4 सेंटीमीटर स्क्वायर पर कलई कराने का व्यय हमारे पास 16/100 गुणा में हमारे पास 693/4 हो गया। तो 16 को हम 4 से काटेंगे, 4 पे कट गया, और 4 की हम 693 से गुणा करेंगे तो हमारे पास 2772 आएगा, और बटे में हमारे पास 100 है। तो अब ये हमारे पास आ गया 27.72 आ गया। इस प्रकार कलई कराने का जो व्यय है 27.72 आया है। ये मान ऑप्शन सी में दिया गया है। इस प्रकार ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व किया।
आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में है चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। इन दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात है। अब हमें चंद्रमा और पृथ्वी के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। जब चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है तो हम पृथ्वी का जो व्यास है वो मान लेते हैं कि वो 4r है। हमारे पास पृथ्वी का व्यास हो गया। अब हमें चंद्रमा का व्यास ज्ञात करना है। तो चंद्रमा का व्यास है वो पृथ्वी के व्यास का 1/4 है, यानी इसका चौथा हिस्सा है। तो 4r/4 हो गया, 4 से 4 कट गया। इस प्रकार चंद्रमा का जो व्यास आया है वो r आया है। तो अब हम इनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करते हैं। चंद्रमा का पृष्ठीय क्षेत्रफल बटे में पृथ्वी का पृष्ठीय क्षेत्रफल। चंद्रमा और पृथ्वी क्या है, गोलाकार हैं। तो गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है वो 4πr² होता है। तो 4πr²। तो चंद्रमा का व्यास है वो r है। तो हमारे पास इसकी जो त्रिज्या हो जाएगी वो r/2 हो जाएगी, यानी त्रिज्या व्यास की आधी होती है। तो यहाँ पे 4π त्रिज्या का स्क्वायर हो गया। अब इसी प्रकार हम पृथ्वी का पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखते हैं। तो ये 4π और पृथ्वी की जो त्रिज्या होगी तो वो पृथ्वी के व्यास की आधी होगी। तो पृथ्वी का व्यास हमने 4r माना है, तो इसको हम आधा कर देंगे तो ये 2r हो जाएगी। तो ये हमारे पास 2r का होल स्क्वायर हो गया। तो 4 से 4 कट गया, पाई से पाई कट गया। अब हम इनको हल करते हैं। तो r का स्क्वायर करेंगे तो r² आ गया, और बटे में 2 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास 4 आ जाएगा। इसको हमने बटे में आ गया, गुणा में। अब 2r का स्क्वायर करेंगे तो हमारे 2 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास 4, और ये r का स्क्वायर आ गया। तो r² से r² कट गया। तो ये हमारे पास 1/4 की 4 से गुणा करेंगे तो हमारे पास 16 आ गया। तो इस प्रकार 1:16 चंद्रमा और पृथ्वी के पृष्ठीय क्षेत्रफलों पे अनुपात है। ये मान ऑप्शन सी में दिया गया है। इस प्रकार ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व किया। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में है एक ठोस गोलाकार गेंद द्वारा हटाए गए पानी का आयतन है जिसकी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर हो। तो हमें जो ठोस गोलाकार गेंद है कितना पानी हटाएगी उसका हमें आयतन ज्ञात करना है, जिसकी त्रिज्या हमारे पास 21 सेंटीमीटर दे रखी है। इस क्वेश्चन को हम इस प्रकार करेंगे। तो जो गोलाकार गेंद है वो गोलाकार गेंद का जो आयतन होगा उतने ही पानी का वो आयतन हटाती है, इसलिए यहाँ पे हम गोलाकार गेंद का आयतन ज्ञात करते हैं। तो ठोस गोलाकार गेंद द्वारा हटाए गए पानी का आयतन गोलाकार गेंद के आयतन के बराबर होगा। तो गोले का आयतन का सूत्र होता है 4/3 πr³ होता है। तब हम यहाँ पे मान रख देते हैं। तो 4/3 पाई का मान हमारे पास 22/7 है, और r हमारे पास है 21 सेंटीमीटर दे रखी है। तो गुणा में 21 गुणा में 21 गुणा में 21, ये 3 बार लिखना है क्योंकि क्यूब होता है। अब हम इनको हल करते हैं। 7 से हम 21 को काटेंगे, 3 पे कट गया, 3 से 3 कट गया। तो ये हमारे पास आ गया 4 गुणा में 22 गुणा में 21 गुणा में 21 आ गया। अब हम इनके गुणा करेंगे तो हमें 38,808 मिलेगा। इस प्रकार गोलाकार गेंद द्वारा हटाए गए पानी का आयतन 38,808 सेंटीमीटर क्यूब है। ये मान ऑप्शन सी में दिया गया है। इस प्रकार ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व किया। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, धातु की एक गेंद का व्यास 4.2 सेंटीमीटर है। यदि इस धातु का घनत्व 8.9 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है तो इस गेंद का द्रव्यमान है। हमें गेंद का द्रव्यमान ज्ञात करना है। इसके लिए हम पहले गेंद का आयतन ज्ञात करेंगे और उसके बाद 1 सेंटीमीटर क्यूब का मान 8.9 ग्राम दिया गया है, इससे गुणा करके हम गेंद का द्रव्यमान ज्ञात करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम गेंद का आयतन ज्ञात करते हैं। तो उसके लिए हमें उसके त्रिज्या चाहिए। तो हमें गेंद का व्यास दिया गया है। तो गेंद की त्रिज्या गेंद के व्यास की क्या होगी, आधी होगी। तो हमारे पास ये 4.2 दे रखा है, बटे में हमारे पास क्या हो जाएगा 2। तो इसका हम दशमलव हटा देते हैं तो ये क्या हो गया 42/20 हो गया। अब हम इसको काट देते हैं
तो ये 10 पे कट गया, 10 दूनी 20 और ये 21 पे कट गया। तो ये हमारे पास 21/10 सेंटीमीटर गेंद की त्रिज्या आ गई है। अब हम गेंद का आयतन ज्ञात करते हैं। तो गेंद क्या है, गोलाकार है, इसलिए गेंद के आयतन का जो सूत्र होगा 4/3 पाई आर क्यूब होगा। अब हम यहाँ पे मान रख देते हैं। 4/3 पाई का मान हमारे पास 22/7 और आर का मान हमारे पास 21/10 है। तो 21/10 गुणा में 21/10 गुणा में 21/10 आ गया। अब हम इनको हल करते हैं। तो 21 को 7 से काटेंगे तो ये 3 पे कट गया और 3 से 3 कट गया। तो अब हमारे पास ये आ गया 4 गुणा में 22 गुणा में 21 गुणा में 21 और बटे में हमारे पास 10 गुणा में 10 गुणा में 10 है। तो इन तीनों की गुणा करेंगे तो हमारे पास 1000 आ गया। तो इस प्रकार अब हम इनकी गुणा करते हैं। तो जब हम इनकी गुणा करेंगे तो हमें 38,808 मिलेगा और बटे में हमारे पास 1000 है। तो अब हम इनका दशमलव लगा देते हैं। तो ये हमारे पास 38 सेंटीमीटर क्यूब गेंद का आयतन आ गया। अब हमारे पास गेंद का आयतन हमें मालूम है। अब हम गेंद का द्रव्यमान ज्ञात करते हैं। तो गेंद का द्रव्यमान 1 सेंटीमीटर क्यूब का द्रव्यमान 8.9 ग्राम है। तो इसको हम 8.9 ग्राम से गुणा कर देंगे तो हमें गेंद का द्रव्यमान मिल जाएगा। तो आइए अब हम इनको हल करते हैं। गुणा में 8.9 ग्राम। तब हम जब हम इनकी गुणा करेंगे तो हमें 45.3912 ग्राम मिलेगा। इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं 345.39 ग्राम। इस प्रकार गेंद का द्रव्यमान 345.39 ग्राम आया है। ये मान ऑप्शन ए में दिया गया है। इस प्रकार ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व किया। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में है चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। तो हमें चंद्रमा का आयतन पृथ्वी के आयतन का अनुपात है। अब हमें यहाँ पे चंद्रमा का आयतन और पृथ्वी के आयतन में हमें अनुपात ज्ञात करना है। तो हम पृथ्वी का व्यास 4r मान लेते हैं। तो माना पृथ्वी का व्यास 4r है। तो चंद्रमा का जो व्यास होगा, चंद्रमा का व्यास क्या है, पृथ्वी के व्यास का लगभग क्या है 1/4 है। तो इसको हम 4 से भाग दे देते हैं। तो बटे में 4 कर देंगे, 4 से 4 कट गया। इस प्रकार चंद्रमा का व्यास कैपिटल R आ गया। अब हम इन दोनों के आयतनों का अनुपात ज्ञात करते हैं। चंद्रमा का आयतन बटे में पृथ्वी का आयतन। तो चंद्रमा और पृथ्वी क्या है, गोलाकार हैं। तो गोले का आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो यहाँ पे भी है 4/3 पाई आर क्यूब। चंद्रमा का व्यास कैपिटल R है। हमें त्रिज्या चाहिए, तो त्रिज्या व्यास की आधी होती है। तो यहाँ पे जो चंद्रमा की जो त्रिज्या आएगी वो R/2 आएगी और इस सारे का क्यूब हो गया। इसी प्रकार पृथ्वी का आयतन निकालेंगे तो 4/3 पाई और त्रिज्या का क्यूब। अब हमें पृथ्वी का व्यास हमारे पास 4r है। तो पृथ्वी की त्रिज्या इसकी आधी हो जाएगी, वो कितनी हो जाएगी 2r हो जाएगी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2r सारे का क्यूब। अब हम इसको हल करते हैं। 4/3 से 4/3 कट गया, पाई से पाई कट गया। तो ये हमारे पास r/2 का क्यूब करेंगे तो ये आ गया r क्यूब बाई कितना आ गया 2 का क्यूब कितना होता है 8। ये हमारे पास आ गया। अब इसको हल करते हैं। 2r का क्यूब, 2 का क्यूब हमारे पास 8 है और r का क्यूब हमारे पास r क्यूब आ जाएगा। तो r क्यूब से r क्यूब कट गया। ये आ गया हमारे पास 1/8 की 8 से गुणा करेंगे तो 64 आ गया। तो ये आ गया 1:64। तो इस प्रकार चंद्रमा और पृथ्वी के आयतनों का जो अनुपात है वो 1:64 है। ये दिए गए ऑप्शन सी में है। इस प्रकार ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व किया। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9, उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है और हमें आयतन ज्ञात करना है। तो आयतन ज्ञात करने के लिए हमें गोले की त्रिज्या चाहिए, जो हम पृष्ठीय क्षेत्रफल से ज्ञात करते हैं। तो हम मान लेते हैं कि गोले की त्रिज्या r है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है।
तो गोले की यदि त्रिज्या r है तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होगा 4 पाई r स्क्वायर होगा। तो बराबर हमारे पास 154 आ गया। अब हम 4 और पाई का मान रख देते हैं। 4 गुणा में पाई का मान 22/7 गुणा में r स्क्वायर बराबर हमारे पास 154 है। अब इसको आगे हल करते हैं तो r स्क्वायर बराबर 154, ये 7 है वो ऊपर चला जाएगा और बटे में हमारे पास 4 गुणा में 22 आ जाएगा। तो 154 को 22 से काटेंगे तो ये 7 पे कट गया। 7 गुणा में 7/4 है तो ये 7 गुणा में 7/4 आया है। इसको हम लिखेंगे 7/2 का स्क्वायर लिखेंगे। तो इस प्रकार ये r बराबर हमारे पास 7/2 आ गया। तो इस प्रकार हमने r का मान 7/2 सेंटीमीटर ज्ञात कर लिया। अब हम गोले का आयतन ज्ञात कर सकते हैं। आयतन का जो सूत्र होता है वो 4/3 पाई r क्यूब होता है। तो ये 4/3 पाई का मान हमारे पास 22/7 और r हमारे पास 7/2 है तो इसको 3 बार लिखेंगे। 7/2 गुणा में 7/2 गुणा में 7/2। अब हम इसको हल करते हैं। 7 से ये 7 कट गया, 2 से काटेंगे तो ये 11 पे कट गया। तो 2 दूनी 4 होते हैं, 4 पे कट गया। तो ये हमारे पास आ गया 11 गुणा में 7 गुणा में 7 बटे में 3 आया है। अब हम 11 की 7 से गुणा करेंगे 77 और 77 की 7 से गुणा करेंगे तो हमें 539 मिलेगा। 539/3 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। ये मान ऑप्शन ए में दिया गया है। इस प्रकार ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व किया। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 में है व्यास 10.5 सेंटीमीटर वाले एक अर्धगोलाकार कटोरे में कितने लीटर दूध आ सकता है। अब हमें अर्धगोलाकार कटोरे में कितने लीटर दूध आएगा वो हमें ज्ञात करना है। हमें गोले का व्यास दिया गया है। पहले हम अर्धगोलाकार कटोरे का आयतन ज्ञात करते हैं। उसके लिए हम अर्धगोलाकार कटोरे की त्रिज्या ज्ञात करते हैं। तो त्रिज्या यदि r है तो हमें व्यास दिया गया, त्रिज्या व्यास की क्या होती है, आधी होती है। तो ये 10.5/2 हो गया। ये दशमलव हटा देंगे तो ये 105 बटे हमारे पास 20 हो गया। अब हम इसको काट देते हैं तो 5 चौके 20 और 21 पंजा 105 होते हैं। तो इस प्रकार हमारे पास त्रिज्या 21/4 सेंटीमीटर आई है। अब हम अर्धगोलाकार कटोरे का आयतन ज्ञात करते हैं। तो अर्धगोलाकार कटोरे के आयतन का सूत्र होता है 2/3 पाई r क्यूब होता है। तो यहाँ पे हम मान रख देते हैं। 2/3 पाई का मान 22/7 गुणा में त्रिज्या हमारे पास 21/4 है। तो 21/4 गुणा में 21/4 गुणा में 21/4 है। अब हम इनको हल करते हैं तो 7 से हम 21 को काटेंगे 3 पे कट गया, 3 से 3 कट गया और 2 से हम 4 को काटेंगे 2 पे कट गया और 2 पे काटेंगे तो ये 11 पे कट गया। तो ये हमारे पास 11 गुणा में 21 गुणा में 21 बटे में हमारे पास 16 आया है। तो 11 गुणा में 21 को 21 से गुणा करेंगे तो 441 बटे में हमारे पास 16 है। अब हम 11 की 441 से गुणा करते हैं तो 11 एकम 11, 11 चौके 44 और 1 45 4, 11 चौके 44 और 4 48 बटे में हमारे पास 16 आ गया। अब हम 4851 को 16 से भाग देते हैं। अगर 4851 को 16 से भाग देंगे तो हमें 303.187 मिलेगा। तो इस प्रकार अर्धगोलाकार कटोरे का आयतन 303.187 सेंटीमीटर क्यूब आया है। अब हमें इसका अर्धगोलाकार कटोरे में कितने लीटर दूध आएगा वो हमें ज्ञात करना है। हमें मालूम है कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर हमारे पास 1 लीटर होता है। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर हमारे पास क्या हो गया, 1/1000 लीटर होता है। अब हम इसको 1000 से भाग दे देते हैं तो 303.187 बटे में हमारे पास 1000 आ गया। तो 1000 से भाग देंगे तो अर्धगोलाकार कटोरे में कितने लीटर दूध आएगा वो हमें मालूम हो जाएगा। तो बटे में हमारे पास 1000 है तो ये 0.3 स्थान इधर खिसक जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास 0.303 लीटर आ गया। इस प्रकार अर्धगोलाकार कटोरे में 0.303 लीटर दूध आएगा। ये ऑप्शन सी में दिया गया है। इस प्रकार ऑप्शन सी बिल्कुल सही है।
तो ये हमारे पास ये 1, 8, 7 आगे लिखने की आवश्यकता नहीं है, इतना ही काफ़ी है, क्योंकि यही मान ऑप्शन में दिया गया था। इस प्रकार ये मान ऑप्शन सी में दिया गया था, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व किया। इस प्रकार हमने अध्याय 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से गोले के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs को सॉल्व किया। उम्मीद है इस वीडियो में समझाए गए सभी MCQs आपको समझ में आए हैं। समझ में आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को सिलेक्ट कीजिए ताकि नए वीडियो आने पर आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। धन्यवाद।